नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री की कुर्सी संभालने से पहले आखिर ऐसा क्यों कहा कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा, यूपी मॉडल नहीं चलेगा। इन सब बातों का क्या मायने, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मायने ये है कि सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि जो नीतीश कुमार का रास्ता है वैसे ही बिहार में पुलिस काम करेगी। अच्छा। यूपी मॉडल नहीं चलेगा, मतलब योगी आदित्यनाथ का मॉडल नहीं चलेगा। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ, जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार में यूपी मॉडल चलेगा, योगी आदित्यनाथ का मॉडल चलेगा और अपराध खत्म होगा, तो बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नहीं, बिहार में नीतीश कुमार का सुशासन का मॉडल चलेगा और जिस तरह से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन था उसी तरह का सुशासन आगे भी कायम रहेगा। इसके गहरे मतलब है, इसके मतलब यह है कि सम्राट चौधरी यह मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो पुलिस कानून के खिलाफ जाकर करेगी। मतलब पुलिस कानून के तहत काम करेगी और कानून के रास्ते पर चलकर ही अपराधियों को सबक सिखाएगी, अपराधियों को पकड़ेगी। यूपी मॉडल की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि यूपी में बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, यूपी में एनकाउंटर का इस्तेमाल किया गया, धड़ाधड़ एनकाउंटर हुए और अपराधियों का सफाया किया गया। तो सम्राट चौधरी ने बिल्कुल, एनकाउंटर तो गैर कानूनी है। हमारा कानून क्या कहता है? हमारा कानून कहता है कि पुलिस को पकड़ना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए अपराधियों को और जेल भेजना चाहिए, अदालत उसको सजा सुनाएगी। पुलिस के हाथ में संविधान ने, आईपीसी, सीआरपीसी ने और अब भारतीय न्याय संहिता ने अधिकार नहीं दिया है कि वो अपराधी को पकड़े और वहीं पुलिस कोर्ट का काम करने लगे, पुलिस गोली मार दे, एनकाउंटर कर दे, चाहे वो कितना भी नोटोरियस क्रिमिनल हो। पुलिस को यह अधिकार तो कतई नहीं है कि पुलिस उसको गोली मार दे या पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे। कानून कहता है कि चाहे कितना भी नोटोरियस क्रिमिनल हो, आप उसको पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए और उसको जेल भेजिए। कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, कोर्ट देखेगा कि वो दोषी है कि नहीं। पुलिस कोर्ट का काम नहीं कर सकती है। जब एनकाउंटर होते हैं तो पुलिस ही कोर्ट हो जाती है, पुलिस ही फैसला सुनाने लगती है, अपराधी पकड़े जाते हैं और वहीं पर एनकाउंटर में मार दिए जाते हैं। तो इसको एनकाउंटर राज कहता है। तो सम्राट चौधरी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ बिहार में नहीं होगा। बिहार में सुशासन का, नीतीश कुमार का जैसे राज था, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। मतलब पुलिस अपराधियों को पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी और जेल भेजेगी, कोर्ट सजा सुनाएगी। बिल्कुल। तो इसके गहरे मतलब हैं जो आज सम्राट चौधरी ने कहा है। अब सम्राट चौधरी, ये लगातार सवाल उठ रहा है कि सम्राट चौधरी आज गृह विभाग में पदभार संभालने पहुंचे। इससे पहले उन्होंने बाबा हरिहरनाथ मंदिर में सोनपुर के पूजा की। कल लगभग 43 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला और आज उन्होंने कहा कि मैंने सोनपुर को गोद लिया है और अगले 5 सालों में सोनपुर बदला हुआ दिखेगा। अच्छा। आज गृह विभाग का चार्ज लेने से पहले बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद लेने आया हूं और उन्हीं की कृपा से बिहार और आगे बढ़ेगा। गृह मंत्री की कुर्सी संभालने से पहले सम्राट चौधरी की योगी आदित्यनाथ से तुलना इसलिए हो रही थी क्योंकि योगी अवतार में दिख रहे थे सम्राट चौधरी। उसी तरह से जलाभिषेक, उसी तरह से मंदिरों में जाना, उसी तरह से पूजा अर्चना करना, उसी तरह से उनके लंबे 45 किलोमीटर लंबे रोड शो में बुलडोजर से उनके ऊपर फूल बरसाना, ये सारी चीजें उन्हें योगी से जोड़ रही थी। लेकिन अब ये सारी चीजों पर विराम लग जाएगा क्योंकि सम्राट चौधरी ने खुद ही कह दिया कि नीतीश का मॉडल चलेगा बिहार में, सुशासन का मॉडल चलेगा बिहार में। तो जब सम्राट चौधरी चार्ज लेने पहुंचे गृह मंत्री का, तो वहां बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार मौजूद थे उनके स्वागत में और वहां पर बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद मौजूद थे और उनका स्वागत किया गया। और इसके बाद उनको नए गृह मंत्री को पुलिस ने सलामी दी और उसके बाद गृह मंत्री ने
अपना चार्ज ले लिया है। जी। आज कई मंत्रियों ने चार्ज लिया है। संजय कुमार सिंह ने चार्ज लिया है। रामकृपाल यादव ने कृषि मंत्री की कुर्सी संभाली है। जी। दिलीप जायसवाल ने उद्योग विभाग का कामकाज संभाला है। संजय सिंह ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का काम संभाला है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मंत्री लखेंद्र पासवान ने अपना कामकाज संभाला है। जी। साथ ही साथ और जो दूसरे मंत्री हैं, मंत्री रमा निषाद ने अपना कामकाज संभाला है। जी। और कल 7 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिनमें कि विजेंद्र प्रसाद यादव, सुरेंद्र मेहता पशु मत्स्य संसाधन मंत्री, श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कामकाज संभाला था। शनिवार को भी कई मंत्रियों ने कामकाज संभाला था। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश जो पंचायती राज मंत्री बने हैं, उन्होंने कामकाज संभाला था। अशोक चौधरी ने ग्रामीण कार्य विभाग का कामकाज संभाला था। श्रेयसी सिंह ने IT विभाग का पदभार संभाला था। तो कुल मिलाकर के अब सम्राट चौधरी के पदभार संभालते हैं लगभग सारे मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है। और अब देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा सम्राट चौधरी की इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार के इतिहास में पहली बार 55 सालों के इतिहास में कोई होम मिनिस्टर बना है, गृह मंत्री बना है। तो इसीलिए सम्राट चौधरी कैसे, और वैसे समय में जब लगातार बिहार में अपराध बढ़ने की खबरें आ रही हैं, लगातार हत्या, लगातार देखिए पटना में कल रात भी फायरिंग हुई है लंगरटोली चौक के पास। जी। तो इस तरह से जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, इसमें सम्राट चौधरी के कंधों पर बड़ा भार है कि कैसे वे बिहार को अपराध मुक्त बनाते हैं। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, आगे की खबर देखने